बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सन्निकटन, जिसको इंग्लिश में अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ये लगभग 14 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम डाल देते हैं सन्निकटन। अप्रोक्सीमेशन। पहला क्वेश्चन है, 5628 का सैकड़ा तक निकटतम मान बताओ। 5628 का सैकड़ा तक निकटतम मान। सैकड़ा तक निकटतम मान। हमें 5628 का सैकड़ा तक निकटतम मान बताना है। तो सैकड़ा तक मतलब हंड्रेड्स। हंड्रेड्स तक निकालना है हमें। निकटतम मान मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। निकटतम मान को इंग्लिश में अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, या इसको नियरेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। नियरेस्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ भी बोलते हैं। कोई भी नाम इसे दे दो, राउंडिंग ऑफ भी चलता है। तो हमें सैकड़ा तक निकालना है, हंड्रेड्स तक। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? देखो, एक बार और लिख दे रहे हैं। 5628 कहाँ तक निकालना है? सैकड़ा तक। जब हमें सैकड़ा तक निकालना है तो हम क्या करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, जहां सैकड़ा आएगा वहां पे हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, जब इसे अंडरलाइन कर देंगे तो इसके राइट साइड में, दाहिने हाथ की तरफ जो राइट साइड आएगा, ये वाला हाथ, उसकी तरफ हम देखेंगे। तो इसकी तरफ हम देखो, दाहिने साइड में क्या है? 2 है। 2 है तो अगर ये 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसको 1 बढ़ा देंगे। अगर ये 5 से कम रहेगा तब इसको हम नहीं बढ़ाएंगे। एक बार और सुन लो, अगर ये 5 है या 5 से ज्यादा है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, अगर ये सब अंक हैं तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे। अगर ये 5 से कम है, जैसे कि 4, 3, 2, 1, 0, अगर ऐसा है तो इसको हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ये देखो, 5 से कम है। 5 से कम है तो इसको हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये लगभग बराबर होता है ना। हाँ, तो इसको ऐसे कर देते हैं, बराबर नहीं देते हैं। तो 5 को 5 लिख लेंगे, 6 को 6 लिख लेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये 5 से कम है। अंडरलाइन के बाद जितना भी डिजिट रहेगा सब का सब 0 हो जाएगा। अंडरलाइन के बाद 2, 8 है तो इनको 0 लिख दो। यानी इसका नियरेस्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राउंडिंग ऑफ कितना हो गया? 5600 हो गया। तो ये है सैकड़ा तक निकटतम मान। और देखते हैं, ये इसमें हम एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसमें हम बोल दिए हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक निकटतम मान बताओ। तो 1000 तक निकटतम मान बताना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया 1000 तक। अब इसके राइट साइड में दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे कि 5 या 5 से ज्यादा तो नहीं है। तो यहां पर देखिए 5 है। 5 है तो इसको हम क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। तो ये
5 6 3 2, एक को बढ़ा दो 2, ये 2 हो गया, और बाकी सब अंडरलाइन के बाद जितना बचेगा सब 0 दे दो। ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी निकटतम मान हो जाएगा ये। और इसी में बता दे रहे हैं अब हमें दहाई तक निकटतम मान इसका निकालना है। इकाई दहाई, यही दहाई मतलब टेंथ तक, टेंथ नहीं टेंस, ये दहाई तक निकालना है। तो इसके राइट साइड में देखेंगे 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो एक बढ़ा दो, 5 6 3 2 1 5, इसको एक बढ़ा देंगे, 6 से क्या हो जाएगा 7, अंडरलाइन के बाद सब जितने भी अंक रहेंगे सब 0 हो जाएंगे, ये 0 हो गया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। तो जहां तक पूछेगा वहां तक अपना हम अंडरलाइन करके निकाल लेंगे। और एक देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हम बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं। अब कर दिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मान लो 10 लाख तक हमें निकालना है। अगर बोल दिया गया यहाँ तक कि 10 लाख तक निकटतम मान बताओ, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख तक हम निकटतम मान बताएंगे। तो 10 लाख पे अंडरलाइन कर देंगे, इसके राइट साइड में देखेंगे तो ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसको एक बढ़ा देंगे, ये 5 हो जाएगा, और 6 से क्या हो जाएगा एक बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा, और ये अंडरलाइन के बाद जितना भी अंक होगा सब का सब हम 0 कर देंगे। ये इतना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 70 लाख, 5 करोड़ 70 लाख इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी निकटतम मान हो गया। तो ऐसे हम निकटतम मान निकालते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, 45.185, 45.185, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसका हमें निकालना है 10वें तक निकटतम मान, 10वां 100वां। चलो हम देख लेते हैं, यहां पे दशमलव हो गया, दशमलव के इधर जैसे कि कोई अंक हम दे दिए यहाँ पे 1 5 4 3 2 1 6 7, दशमलव के इधर है, इधर मान लो कोई एक संख्या ही हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे दशमलव हो गया, यहाँ पे 3 8 0 5 6 3 2 1 5, ऐसे सब चल रहा है, इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। इसको हम इतना पढ़ लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 51 करोड़ 23 लाख 65,83,15,4,3,2,1,6,7, ऐसे पढ़ लेंगे इसे हम। तो इसको हम किधर इकाई दहाई करेंगे, किधर दसवां सौवां हजारवां करेंगे। तो देखो इसको हम बोलेंगे इकाई, लिख दे रहे हैं इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलेंगे हजार, इसको बोलेंगे 10,000, इसको बोलेंगे लाख, इसको बोलेंगे 10 लाख, इसको बोलेंगे करोड़, इसको बोलेंगे 10 करोड़। ऐसे चलता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ऐसे यहां पर चलता है, इसको बोलेंगे दसवां, इसको बोलेंगे सौवां 5 को, इस 4 को बोलेंगे दसवां सौवां हजारवां, इसको बोलेंगे 10,000वां, इसको बोलेंगे लाखवां, इसको बोलेंगे 10 लाखवां, इसको बोलेंगे 10 लाखवां करोड़वां,
इसको बोलेंगे 10 करोड़वां। ऐसे बोलते हैं 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, करोड़वां, 10 करोड़वां। इधर चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंथ। इसको नहीं बताते हैं, पहले इधर बताते हैं। इसको बोलते हैं वंस। इसको यूनिट्स भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं हंड्रेड्स। इसको बोलते हैं थाउजेंड्स। इसको बोलते हैं 10,000s। इसको बोलते हैं लाख्स। इसको बोलते हैं 10 lakhs। इसको बोलते हैं क्रोर्स। इसको बोलते हैं 10 crores। ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसको 10वां को 10th बोलेंगे। 10 में जैसे इसमें यस जोड़ दे रहे थे वंस टेंस, उसी तरह से इसमें थ जोड़ेंगे, TH। 10th लगा दो, चाहे 10th यस लगा दो, TH यस भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। 10th भी बोल सकते हैं, 10th, 100th। इसको 1000th। इसको 10,000th। इसको लाख। इसको 10 लाख। इसको लाख। इसको 10 लाख। इसको क्रोर्थ। इसको 10 crores। ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसको अपने रफ पर लिख लो। एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा कि हाँ हमने ऐसा लिखा है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार ऐसे लिख लो। चलो लिख लिए हो गए। चलो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। बहुत लंबा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो इतना कर देते हैं। चलो इसमें हम बताते हैं सैकड़ा तक। तो इकाई दहाई कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। 10वां 100वां यहां से करेंगे, इधर 10वां 100वां 1000वां 10,000वां लाखवां ऐसे करेंगे। इसको करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक हम बोले थे तो यहां पे अंडरलाइन कर दिया सैकड़ा तक। उसके बाद इसके राइट साइड में देखेंगे कहां तक निकालना है इसका, सैकड़ा तक निकटतम मान निकालना है। निकटतम मान
निकालना है, सैकड़ा तक। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इसके राइट साइड में देखेंगे 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 5, 0 से 1 हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा। अंडरलाइन के बाद जितना बचेगा सब 0 हो जाएगा। तो सब 0 कर दो, 0 0 0 0 0 0 0। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 65100 आंसर, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जो यहां पे सैकड़ा तक हम बोले थे, यहां पे हम बोल दिए हजारवें तक, हजारवें तक निकटतम मान बताओ। तो यहां पे गिनेंगे, 10वां 100वां 1000वां इधर चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा इधर चलता है। हजारवें तक मतलब 1000th, तो 10वां 100वां 1000वां, ये 1000वां है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, जहां तक बोलेगा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। और हमें डिजिट देखना होगा कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है, तो उसको हम किधर देखेंगे, उसके राइट साइड में देखेंगे। तो राइट साइड में देख लो, ये देखो, इसको देखेंगे। जब भी देखना होगा अंडरलाइन के राइट साइड, दाहिने साइड में देखेंगे। तो ये 5 से कम है, ये 5 से कम है तो इसको बढ़ाएंगे नहीं, इसको 4 का 4 ही रखने देंगे। तो बाकी सब लिख लो, 65083.154, इसको नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये 5 से कम है। और बताए हैं अंडरलाइन के बाद बाकी सब डिजिट 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको मिटा देंगे 0 को, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 65083.154, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से लगा लेते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, 45.185, 45.185, इसका हमें निकालना है 10वें तक। दूसरा क्वेश्चन है 10वें तक निकालना है, तो 10वां शुरू में होगा, दशमलव के बाद वाला गिनते हैं, 10वां 100वां 1000वां, इधर इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 10वें तक हमें निकालना है। अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद हम राइट साइड में देखेंगे 5 से क्या है, बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दशमलव ये 1 से बढ़ाकर कितना कर देंगे 2, और ये 0 0 हो जाएगा। ये हमने 2 क्यों कर दिया, इसे 1 क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि इसे जो टिक वाला है, अंडरलाइन के बाद वाला जो अंक है 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होता है तो अंडरलाइन वाला 1 बढ़ा देते हैं, तो इसको 1 बढ़ा दो, तो 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंडरलाइन के बाद वाला सब अंक 0 हो जाता है। तो ऐसा हमने कर दिया। अब इसके बाद पॉइंट लग गया है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसको मिटा सकते हो, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ऐसे मिटा सकते हैं। तो ये 45.2, ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा देख लेते हैं, 5375, 5375.67, इसका निकालना है सैकड़ा तक निकटतम मान बताओ। सैकड़ा तक हमें निकालना है, सैकड़ा तक निकटतम मान निकालना है। इकाई दहाई सैकड़ा कहाँ चलता है, दशमलव किधर चलता है, इधर तो 10वां 100वां 1000वां चलता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया हमारा सैकड़ा। ऐसे कर देंगे। अब उसके बाद इसके राइट साइड में देखेंगे, ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, तो ये 5 लिख लो, इसको 1 बढ़ा दो क्योंकि 5 से बड़ा है ये, तो इसको 3 से क्या कर देंगे 4, और अंडरलाइन के बाद जितना अंक है सब 0 कर देंगे, 0 0 दशमलव 0 0, ऐसा कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5400, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो फिर ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है 3.9998 का 1000वें तक निकटतम मान निकालना है। 3.9998
का हजारवें तक, हजारवें तक निकालना है निकटतम मान। तो इसका हजारवें तक तो पहले 10वां करेंगे, 10वां, 100वां, 1000वां, ये हो गया हमारा 1000वां। इसके बाद हम इसको राइट साइड में देखेंगे, उधर राइट साइड है, तो राइट साइड में देखेंगे ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो चेक करो, देखो 5 से बड़ा है कि छोटा। चलो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो इसको 1 बढ़ाएंगे कि नहीं? बढ़ाएंगे, क्योंकि 5 से बड़ा है। चलो बढ़ा देते हैं इसको, तो इसको 1 बढ़ा दो, यानी इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 9 1 10, हंसी लगा 1, फिर 9 1 10, हंसी लगा 1, 9 1 10, हंसी लगा 1, 10.3 1 4। 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ाएंगे, तो जब 1 बढ़ाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे नहीं, एक हंसी लग जाता है कैरी, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो फिर 1 हंसी लग जाएगा, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 1 हंसी लग जाएगा, फिर 3 1 4, यानी 4.000। और अंडरलाइन के बाद जितना अंक बचता है सब 0 कर देते हैं, तो इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो इसको भी 0 कर दिया, ये यानी 4.0000। तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इस 0 को हटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना? 4, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 46.15 का पूर्ण संख्या तक निकटतम मान निकालना है हमें। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? होल नंबर। ये होल नंबर तक हमें निकालना है। होल नंबर का मतलब कि दशमलव के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो दशमलव के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमें कहां तक निकालना है? यानी इकाई तक। दशमलव के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, तो दशमलव के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम कहां तक निकालेंगे? इकाई तक। एक प्रकार से ये याद कर लो कि जब भी पूछेगा पूर्ण संख्या तक, होल नंबर तक, तो हम कहां तक निकालेंगे? इकाई तक। इकाई तक निकालेंगे, तो इकाई को अंडरलाइन कर देंगे। इकाई को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके राइट साइड में देखेंगे, तो ये मत देखो कि ये दशमलव आ गया, दशमलव को हटाओ, जाने दो। बस राइट साइड में कौन सा अंक आएगा? ये आएगा 1, जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसको हम बढ़ाते नहीं है, तो ये हो जाएगा 4, इसको बढ़ाएंगे नहीं, 6, अंडरलाइन के बाद सब 0 हो जाएगा, दशमलव कर देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे। 2 अंक है तो दोनों को 0 कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 46। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद आते हैं 6वें क्वेश्चन में। छठवें क्वेश्चन में है 25,05,208। 25,05,208 का लाख तक निकटतम मान बताना है। लाख तक निकटतम मान बताना है। तो इसको हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता है, लेकिन हमें करोड़ तक ही लेना है। चलो, तो 25 करोड़, यहां पर होता है एक अंक, इसमें भी एक अंक, इसमें भी एक अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक एक एक अंक होता है। जैसे कि कुछ बोल दिया जाता है तो बहुत कठिन लगता है तुम लोग को कि 4 अरब 5, चाहे 4 अरब
25 करोड़, 8 लाख, फिर 10,000, 525, इस तरह से संख्या लिखो तो हमें कठिन लगता है। तो देखो हम एकदम इजी तरीके से बताएंगे, एकदम आराम से आ जाएगा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें एक एक अंक होता है, उसके बाद दो दो अंक होगा। 1000, 10,000, ऐसे लिख दिए हैं। अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, मिटा देते हैं ऐसे। 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, संख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, संख। इसमें तो एक एक अंक होता है, इसमें दो दो अंक होता है। इसमें भी 2 अंक, 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 ऐसे होता है। अब हमें आ गया है 25 करोड़ 5,208। अब ये लिखना कठिन लग रहा है तो एकदम इजी है, देखो एकदम तरीके से ध्यान से देखो, एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। 25 करोड़, तो यहाँ के बाद हमें नहीं कुछ लिखना है, इधर हमें देखना है। 25 करोड़, तो इसमें 2 अंक होना चाहिए, तो 25 है ही, तो 25 लिख दो, 2 अंक। इसमें 5,000 लिखना है, तो 5,000, तो ये तो लाख है, लाख में कोई अंक में नहीं है, तो 5,000 लिखना है, तो वो भी इसमें 2 अंक लिखना होगा। तो अगर हम 5,000 अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। हमको 5,000 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, अब इसको 5 पढ़ेंगे, इसको 50 पढ़ेंगे। तो 5,000 है तो 1000 के नीचे हम 5, 05 लिखेंगे, और ये प्लेस खाली हो गया तो खाली प्लेस को हम 0 भर देंगे ऐसे। और 200, 100 में तो एक ही अंक होता है सैकड़ा में, तो 208 लिखना है। 8 मतलब इकाई हो गया, 8 मतलब इकाई, तो इकाई के नीचे लिख देंगे 8। दहाई वाला प्लेस खाली है तो ऐसे कर देंगे, 208 हो गया। ऐसा जानते भी हो, 208 तुम्हें लिखने को कहा जाएगा तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 208, दहाई में कुछ नहीं है। अगर 245 कहा जाता तो 245 ऐसे लिख देते, इसमें अंक है। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। तो कोई भी कितना हो बड़ी संख्या लिखी जाएगी तो ये आराम से तुम लिख दोगे। अब इसके बाद बोला है कि लाख तक निकटतम मान बताओ, तो लाख तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये हो गया हमारा लाख तक निकटतम मान बताना है। यहाँ तक इसके राइट साइड में दाहिने देखेंगे तो ये क्या होगा, 0, 0 5 से कम है इसलिए इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, तो ये क्या होगा 2, 5, 0, 0, इसको बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये 5 से कम है। यहां तक तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद अंडरलाइन के बाद सब 0 हो जाता है, तो सब 0 कर दो, 0, 0, 0, 0, 0, इतना हो गया, यानी 25 करोड़ ये आंसर हो गया। अब तुम्हें ये लिख ही दिए हैं तो एक संख्या और बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। अगर ये तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये 2 बिंदु है या नहीं बिंदु है तो थोड़ा सा उसको बढ़ा लो, ऐसे एकदम पास हो जाएगा ये। अब जैसे कि यहाँ पे ये लिखना है एक संख्या और हम बोल दे रहे हैं, बस संख्या बता रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। 5 शंख, 3, 35 नील, 8 खरब, 45 करोड़, 4 लाख, 35,000, 44, इतना बड़ा संख्या हमें लिखना है। तो अब हम लिखेंगे कैसे, बड़ी संख्या देख करके ही हम घबरा जाते हैं, तो एकदम इजी है, एकदम आराम से आ जाएगा लिखने को। इसको हम देखो बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझो, एकदम आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, एकदम इजी है। मैथ एकदम इजी होता है, बस जैसे कह रहा है बस उसके वैसे अनुसार चलो, इसको अपने अनुसार मत ले चलो कि नहीं 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो जबरदस्ती 5 लिखवे करेंगे, ऐसे नहीं करना। ये 2 दूना 4 होता है तो 4 होता ही है, न तो ये 3.9 होगा, न तो 4.1 होगा। 2 दूना 4 तो 2 दूना 4, जैसे गार्ड का रूल बना है उसी तरह से ये भी रूल बना है। तो देखो 5 शंख, तो यहाँ पे शंख है, इसमें तो 2 अंक लिखना पड़ेगा, 2 ठो बिंदु दिए हैं,
तो 2 अंक लिखना पड़ेगा। तो 5 है तो 5 0 लिखेंगे तो 50 हो जाएगा, तो इसे हम 0.5 लिखेंगे। तो 0.5 लिखेंगे तो एकदम एक किनारे है, तो 0.5 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। अगर यही बीच में होता तो 0 लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ पर से चाहो तो 0 हटा भी सकते हो, मिटा भी सकते हो। अब उसके बाद 35 नील, 35 नील, तो नील में 2 अंक होता है, तो 2 अंक है ही, तब 35 नील लिख दो। लेकिन ये पदम वाला स्थान खाली हो गया, तो 2 है तो 2 0 भर दो, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। हाँ, तो ये 5 अंक 35 नील। 8 खरब है, 8 खरब यहाँ पे लिखना होगा, तो खरब में 2 अंक होता है, तो इसमें एक ही अंक है, तो 1 अंक लिखे तो 80 तो लिखेंगे नहीं, 0.8 लिखेंगे तब ना 8 होगा, तो इसे 0.8 लिख देंगे, 8 खरब हो गया। 45 करोड़ है, तो अरब का प्लेस खाली हो गया, 45 करोड़, तो 45 करोड़ में 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर 45 में 2 अंक ये है, तो यहाँ पे 45 लिख दो, 45 करोड़ हो गया। और ये अरब का स्थान खाली हो गया, तो इसके प्लेस पे 0 भर दो। अब उसके बाद 4 लाख, तो लाख में 2 अंक होना चाहिए, तो 0.4 लिखेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। उसके बाद 35,000, हजार में 2 अंक होना चाहिए, तो 35 2 अंक ये है। उसके बाद 44 है, तो 44 एकदम लास्ट में चला गया, इकाई दहाई, तो 44 लिख देंगे। सैकड़ा का स्थान खाली हो गया, तो यहाँ पे 0 भर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 अंक 35 नील, 8 खरब 45 करोड़ 4 लाख 35,044, इतना बड़ा हो गया। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन गलत नहीं होगा, एकदम आराम से तुम लिख लोगे। अगर कोई कह दे कि नहीं इतनी बड़ी संख्या लिखो, तो इकाई दहाई करके अपना ऐसे लिख लेना। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख। ऐसे मेरे जैसा खूब रट लो, ऐसे रट लोगे, और जो भी कहेगा लिखने के लिए खट से ऐसे लिख देना। इसमें 1 अंक होता है इकाई दहाई सैकड़ा में, और हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख में 2 अंक होता है। तो 2 अंक होता है, कितना क्या क्या है ऐसे पहले हिंदी में लिख दो। अगर कोई बोलता है कि 45 करोड़ 4 लाख 72, तो तुम पहले ऐसे लिख लो, 45 करोड़ 4 लाख 72, ऐसे लिख लो। 45 करोड़ तो करोड़ के नीचे 45 लिख लो, 4 लाख तो 4 लाख लिख लो, उसके बाद 72 तो 72 लिख लो यहाँ पे लास्ट में। अब बाकी खाली प्लेस को भर दो, 0 हो गया खट से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इस तरह से लिख लोगे। तो इसको सन्निकटन पढ़ाने में हम इसमें संख्या भी पढ़ा दिए कि कैसे हम संख्या लिखेंगे, अब कभी गलती नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद आ गया है 7वां क्वेश्चन। 376 गुणे 545 का 10,000 तक निकटतम मान बताओ। तो इसका 10,000 तक निकटतम मान बताना है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 376 545, इसका हमें गुणा करना है, गुणा कर देंगे। 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 38, 5 3 15 3 18, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28 2 23, 4 तिहाई 12 3 15, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 38, 5 तिहाई 15 3 18, इनको जोड़ दें। 0 8 4 12, 8 1 9, 8 5 13 1 14, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 20,000 है, 2,04,920। अगर इसको पढ़ना है, देखो हम 20,000 पढ़ दिए थे ना, 20,000 पढ़ दिए तो हमको अनफिट लगा, तो हम ऐसे कर दिए। इसको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 पर कामा लगा दो, फिर 2 ठो पर कामा लगाओ। जैसे कि एक संख्या हम यहाँ पर लिख कर बता दे रहे हैं, 5 6 7 8 3 2 0 1 1 7 8 3 5। अब इसको पढ़ना बड़ा कठिन होगा तुम्हारे लिए,
एकदम इजी है, एकदम इजी है। करना क्या है, बस मेरा तरीका अपनाओ, खट से आएगा। 1 2 3 कोई भी संख्या बतानी हो कि ये कितना लिखा है, तो बस 1 2 3 के बाद कामा लगाओ। कुछ भी अंक हो, 1 2 3 के बाद कामा लगाओ। और 3 के बाद कामा लगाने के बाद दो दो ठो अंक हमेशा सेलेक्ट करो। 1 2 ठो सेलेक्ट कर लो, कामा, 1 2 ठो सेलेक्ट कर लो, कामा, 1 2 ठो सेलेक्ट कर लो, कामा। हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब होता है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख। रट लो। रट लेने के बाद यहां तक चला आएगा। कहां तक आया था, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब। किसे बोलेंगे, 56 अरब। अरब के बाद क्या आता है, करोड़, 78 करोड़, 30 लाख, 17,835। एकदम इजी है। कभी कल को यहाँ पे मार्क 00 आ जाता है, लो 00 हमने कर दिया। अब इसको कितना पढ़ेंगे, तो ये क्या है, हजार, लाख, करोड़, अरब, 56 अरब, 70 करोड़, 00 लाख तो बोलेंगे नहीं, तो लाख का एकदम कमों में खत्म कर दो, तो 70 करोड़, 17,835। लाख में 00 है तो काम खत्म कर दो। ऐसे एकदम पढ़ते एकदम इजी टाइप का है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 हमने कर दिया, यहाँ पे हमने 0 कर दिया, यहाँ पे हमने 0 कर दिया। लो अब इतना हो गया। अब देखने में डर लग रहा है कि मार 00 है और ऐसे ऐसे हम कैसे पढ़ेंगे। अरे करो ना मेरे जैसा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब। हो गया। ये हो गया हमारा 56 अरब, क्योंकि अरब पर है। करोड़ में काम है खत्म, लाख में काम है खत्म, तो 56 अरब। हजार में क्या है, 10, तो 56 अरब 10,805। 56 अरब, ये 00 हो गया है करोड़ लाख में, तो 56 अरब 10,000, यहाँ पे 10 है, 10,805। ऐसे हम पढ़ लेंगे। तो एकदम इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसे 10,000 तक निकटतम मान निकालना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया। अंडरलाइन, 10,000 तक बोला है तो 10,000 पे हम अंडरलाइन कर देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसके राइट साइड में हम देखेंगे, राइट साइड में ये 5 से कम है। जब ये 5 से कम है तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 5 से कम है तो इसको हमें बढ़ाएंगे नहीं, अगर 5 से ज्यादा होता तो इसको बढ़ा देते। तो ये 5 से कम है तो इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, तो ये 2 होगा, ये 0 नहीं बढ़ाएंगे। अंडरलाइन के बाद बताया है सब का सब 0 हो जाता है, तो सब का सब 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2 लाख, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद आ गया है 8वां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में 29/7, 29/7, इसको हमें भाग देना है। बोला है कि लाखवें तक निकटतम मान बताओ, इसका हमें निकालना है। लाखवें तक निकटतम मान बताओ, तो लाखवें तक तो हम क्या करेंगे, 29 में हम 7 का डिवाइड कर देंगे। चलो 7 का डिवाइड भी करके बताते रहे हैं। 7 चौक 28, एक बचा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बार जाएगा, दशमलव के बदले में यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, अब 0 अपने आप बढ़ जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचा, अब 0 अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव बार जा चुका है। यहाँ से 7 एकम 7 ले गए, दशमलव बार ले गए, तो 7 एकम 7, 3 बचा, तो दशमलव बार जा चुका है तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 2 बचा, फिर 0 अपने आप बढ़ जाएगा। यानी जब जब घटाओगे तब तब 0 बढ़ाओगे, एक ठो, वो भी एक का ठो बढ़ाओगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लेकर घटाओगे, फिर घटाने के बाद तब फिर अब फिर बढ़ाओगे तो एक ही 0 बढ़ाओगे। ये नहीं कि फट से बढ़ा देना 2 0, अगर भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जाएगा तो एक का 0 बढ़ेगा, और 0 वाले जाकर के तब फिर घटा करके फिर तब 0 ले जाओगे। तो 7 चौक 28 हो गया, फिर 7 दूना 14, क्या बचा 6, अब अपने आप एक ठो 0 बढ़ेगा, 7 9 63 हो जाएगा, तो 7 8 56,
4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 5 35, कितना बचा 5, यहाँ घटाएंगे तो 5, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे लिख दिए 5, तो फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 7 49, 1 बच गया, फिर अपने आप 0, फिर 7 1 कम 7 3, ऐसे बढ़ता हुआ खूब चला जाएगा। तो हमें कहाँ तक निकालना है, लाखवें तक, 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, ये है हमारा 10 लाखवां, 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, ये लाखवें तक निकालना है हमें। तो लाखवें तक निकालना है तो इसके राइट साइड में हम देखेंगे क्या है, 5 से बड़ा, तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो इसको बढ़ा दो, 4 का 4 लिख दो, 1 4 1 4 2 8, ये बढ़ेगा कि नहीं, 5 से ज्यादा है तो ये तो 1 बढ़ जाएगा, तो 5 से क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद सब 0 हो जाएगा, तो 2 है तो 0 दे दो, ऐसे दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इधर से हम मिटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.14286, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब उसके बाद आ गए हम 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है 41.9 मल्टीप्लाई 3.78, इसका हमें निकालना है 100वें तक, 100वें तक निकटतम मान हमें निकालना है। चलो 100वें तक निकाल देते हैं। क्या करेंगे, पहले इसका हम पहले बिना पॉइंट का हम लिखेंगे, बिना पॉइंट का इसे कितना पढ़ेंगे 419, 419, और इसे बिना पॉइंट का कितना पढ़ेंगे 378, 378, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना होगा, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 72, 8 कम 8, 8 7 15, और 8 चौके 32, 32 1 33, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 6 13, और 7 चौक 28, 28 1 29, 3 9 27, 3 एकम 3 2 5, 3 चौके 12, ये अब जोड़ देते हैं, 2 5 3 8, 7 3 10 3 13, 9 1 10, 5 15, 3 18, 2 2 4 1 5 1, इतना हो गया। अब इसके बाद हम बराबर दे करके यहाँ पर लिख देंगे ये पूरा 15 83 82, 15 83 82, इसे कितना पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कामा लगा देंगे, फिर दूठ के बाद कामा लगा देंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, लाख, यानी 1,58,382। हमें कहाँ तक निकालना है, 100वें तक निकालना है। तो 10वां 100वां, ये अरे 10वां 100, अभी तो दशमलव लगाना भूल ही गए, इसको हटाओ, दशमलव लगाओ, दशमलव कितना अंक पर लगाएंगे 1 2 3, 3 अंक पर लगाएंगे, 10 गिन लेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया हमारा दशमलव, दशमलव हो गया। तो हमें कहां तक निकालना है, 100वें तक निकटतम मान निकालना है। तो 10वां 100वां, ये हो गया हमारा 100वां। 100वें के राइट साइड में देखेंगे तो ये 5 से क्या है, छोटा, 5 से छोटा है, तो ये कितना होगा, ये बढ़ेगा नहीं, 8 से 9 बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो बस ये 10 का 10 रहेगा, इसे बढ़ाएंगे नहीं। तो 15 8 दशमलव 38, इसको नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 5 से छोटा है। अंडरलाइन के बाद सब 0 हो जाता है, तो इसको 0 कर दो, तो इसको हमने 0 कर दिया। फिर इसके बाद 15 158.38, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद आ गए हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन में। दसवें नंबर के क्वेश्चन में आ गए।
देखो 10वां क्वेश्चन है 48.481 डिवाइडेड बाई 12। ये हमें 12 का डिवाइड करना है और इसका निकालना है हमें 10,000वें तक निकटतम मान। 10,000वें तक निकटतम मान, 1000वें मतलब दशमलव के बाद वाला गिनेंगे, तो 10,000वें तक निकटतम मान निकालना है तो 12 का हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ऐसे करेंगे 48.481, इसमें हम 12 का भाग दे देंगे तो 10,000वें तक। ये तो बहुत ईजी भाग है, इसे हम लगा ही दे रहे हैं। 12 चौक 48, कट जाएगा, दशमलव बार जाएगा, ये 4 उतरेगा, भाग तो जाएगा नहीं, तब 0 बार जाएगा, 0 हो गया 4, फिर 8 उतरेगा, 12 चौक 48, कट जाएगा, फिर 1 उतरेगा, तो भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब भी हम उतारेंगे ऊपर से एक ही अंक उतारेंगे। जब एक अंक उतारेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे जरूर, तो पहाड़ा पढ़ो, तो 12 शून्य 0 1। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो ढेर सारा 0 छिपा हुआ है यहाँ पे, तो एक तो 0 उतार दो इसमें से। अब भाग पहाड़ा पढ़ो, एक ही 0 उतार सकते हो, 2 0 उतार नहीं सकते, तो 12 1 कम 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 शून्य 0, फिर 10। अब एक अंक उतार दोगे, एक तो 0 इसी में बाहर ढेर सारा 0 है तो एक तो 0 उतार दो, फिर 12 8 96, तो कितना हुआ, 10वां 100वां 1000वां 10,000वां आ तो गया, अब इतने पर हो जाएगा, तो कर लो 10वां 100वां 1000वां 10,000वां, तो 10,000वां यही है, अंडरलाइन कर लेंगे। इसके राइट साइड में देखेंगे ये 5 से क्या है, ज्यादा है, जब ये 5 से ज्यादा है तो इसको हम एक बढ़ा देंगे, तो 0 से क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 0.0400 नहीं, यहाँ पे 8 है तो इसको एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 1। अंडरलाइन के बाद सब 0 हो जाता है, तो एक ठो है अंक है तो एक ठो 0 कर दो, या इसके बाद भी ढेर सारा अंक ले जाते तो सब का सब 0 हो जाता, कोई मतलब नहीं रहता उसका। तो ये कितना हो जाएगा 4.0401, ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं हम 11वें क्वेश्चन में। ग्यारहवां क्वेश्चन है 5,678 गुणे 3,985। 5,678 गुणे 3,985, इसका हमें कहाँ तक निकालना है, 10 लाख तक निकटतम मान निकालना है। 10 लाख तक निकटतम मान निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 7 8 3 9 8 5, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आएगा, अपने से थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपने से गुणा कर लो, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं कितना आएगा। चलो इसका गुणा करोगे, यहां पर लिखोगे, सब लिख लेना, अपना देख लेना। इतना आएगा गुणा करने पर। हमें कहां तक निकालना है, 10 लाख तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये अंडरलाइन कर लेंगे। बोला है 10 लाख तक, तो 10 लाख पर हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके राइट साइड में हम देखेंगे ये 5 से क्या है, बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और 2 से बढ़ाकर 3 कर देंगे, और उसके बाद अंडरलाइन के बाद सब 0 हो जाएगा, तो सब 0 कर दो। ये हो गया हमारा आंसर। अब आ गए हम 12वें क्वेश्चन में। बारहवां क्वेश्चन में एक भाग है, चलो इस भाग को लगाते हैं, आसान है। 12वां में है 3.6451 डिवाइडेड बाई 0.09, इसका हमें डिवाइड करना है। तो
इसको बराबर दे देंगे 3.6451 बाई 0.09। तो हम क्या करेंगे, जिसका हमें टेबल पढ़ना है, नीचे वाले का ही टेबल पढ़ते हैं, तो जिसका हमें टेबल पढ़ना है भाग देने के लिए, उसी में डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को हटाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, तो दशमलव के बाद 1 2 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो, यानी 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 100 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, एक पर कई जीरो का गुणा करना एकदम आसान होता है। बस ये कितना लिखा है, बिना डेसिमल का इसे पढ़ दो, 36,451, तो इसे लिख लेंगे 36,451। 2 ठो जीरो बढ़ा दो, 2 ठो जीरो बढ़ गया। और नीचे लिख लो, इसे बिना डेसिमल का कितना पढ़ेंगे, 9 में 100 का गुणा कर दो, 900। अब डेसिमल लगाएंगे, तो ऊपर कितने अंक पर लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर कितने अंक पर लगाएंगे, 1 2 1 2, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो दशमलव के बाद ये सब जीरो, तो इसको मिटा सकते हो, इसको भी मिटा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 364.51, 364.51। अब कहोगे ये जीरो जीरो क्या करें, तो दशमलव लग गया है ना, तो लास्ट से जीरो तुम ऐसे मिटा सकते हो, तो ऐसे मिटा देना। और ये लास्ट से जीरो मिटा सकते हैं, तो 9 हो जाएगा, तो बटे 9 हो गया। तो 9 का हम भाग दे देंगे। देखो थोड़ा सा भाग कठिन भी है, तो थोड़ा सा हम इसे लगा भी दे रहे हैं। 9 का हम भाग देंगे। कहाँ तक निकालना है इसका, हमें निकालना है 10,000वें तक, 10,000वें तक ये निकालना है। तो हम इसमें 9 का भाग दे देते हैं, 364.51, 9 चौके 36, कट गया। अब क्या करेंगे, एक अंक उतारेंगे, एक अंक उतार दो, फट से अगला अंक उतारेंगे नहीं, क्योंकि एक जब भी उतारते हैं उसमें से भाग देने वाले में से तो एक ही अंक उतारते हैं। जब एक अंक उतार लेंगे तो पहाड़ा तो पढ़ेंगे ही, पहाड़ा पढ़ो, चाहे 9 एकम 9 हो, चाहे 9 शून्य 0 हो, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम 9 ज्यादा हो जा रहा है, तब एक से भी कम बार जाएगा, 9 शून्य 0, 9 शून्य 0। अब ये 4 उतार दो, अब दशमलव आ गया, दशमलव उठा करके यहाँ पर रख दो। अब 5 उतार दो यहाँ पे, 9 पचे 45, कट गया। फिर एक उतारेंगे, और जब भी उतारेंगे इसमें से एक ही अंक उतारेंगे, तो एक अंक हमने उतार दिया। अब तो पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक उतार नहीं सकते, तो पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 शून्य 0 1। अब इसके बाद तो ढेर सारा जीरो यहाँ पर छिपा रहता है, दशमलव के बाद दशमलव लगा है, तो इसके बाद ढेर सारा जीरो छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो दशमलव लगा है तो ढेर सारा जीरो छिपा है, इसमें ढेर सारा, चाहो तो जीरो खूब बढ़ा सकते हो ऐसे से, तो कोई मतलब नहीं होता है उस जीरो का। तो यहाँ पे से एक जीरो उतार लो, तो 9 एकम 9, फिर एक जीरो उतार लो, 9 एकम 9, फिर एक जीरो उतार लो, 9 एकम 9, ऐसे ऐसे चला जाएगा खूब। तो हमें कहाँ तक निकालना है, 10,000वें तक। तो 10वां 100वां 1000वां 10,000वां, ये वाला एक दूसरा वाला जो एक है, यहाँ तक हमें निकालना है। इसके राइट साइड में देखेंगे तो 5 से कम है, तो इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 जीरो, यानी 40.5011। इसको हम बढ़ाएंगे नहीं इस एक को, क्योंकि इसके इधर 5 से कम है, तो इसको नहीं बढ़ाएंगे। इसको नहीं बढ़ाएंगे तो एक का एक लिख लेंगे, अंडरलाइन के बाद सब जीरो हो जाता है, तो सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 40.5011। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ गए 13वें क्वेश्चन में। अब आ गए 13वें क्वेश्चन में। कितना है ये, 199.995। तो इसे लिख लेते हैं, 199.995। इसका 100वें तक निकटतम मान बताना है, 100वें तक निकटतम मान बताना है। तो 100वां कहाँ है, 10वां 100वां, यही ना है, 100वें तक निकटतम मान बताना है। तो 10वां 100वां,
100वां ये हो गया। इसके राइट साइड में देखेंगे क्या है, 5 है। 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो 1 बढ़ा दो इसको। 5 है तो 1 बढ़ाओगे, 1 बढ़ाओगे तो क्या होगा, 9 1 10, फिर 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 2। एक जोड़ देंगे इसमें, 5 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे। जब इसको 1 बढ़ाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 के शून्य, यहाँ से लगा 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यहाँ से लगा 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यहाँ से लगा 1, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यहाँ से लगा 1, 1 1 2 हो जाएगा। अब अंडरलाइन के बाद क्या करते हैं, सब का सब 0, तो 5 है तो 1 अंक है तो 1 0 दे दें। ये हो गया हमारा 200.000। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, इसको मिटा सकते हैं ऐसे। तो 0 200 दशमलव के बाद खत्म कर दो, हटा दो। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे लास्ट क्वेश्चन में 25 अरब 7 करोड़ 3,85,008 का लाख तक निकटतम मान बताओ। तो ये लिख लो, 25 अरब 7 करोड़ 3,85,008 का लाख तक निकटतम मान बताना है। तो ऐसा लिखना तो हम बता ही चुके हैं। तो इसे हम कैसे करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे चलता है। तो हमें कहाँ तक लेना है, 25 अरब लिखना है तो खरब की कोई आवश्यकता नहीं है, खत्म कर दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा में तो हम बताए हैं 1 1 अंक होता है, और हजार में डबल अंक होता है। हाँ, तो इसमें 25 अरब है तो अरब के नीचे 2 अंक है, यह है 25 अरब लिख लेंगे। 7 करोड़ है तो 7 करोड़ में 1 ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, 7 0 लिखेंगे तो 70 हो जाएगा, तो इसे हम 07 लिखेंगे। तो यहाँ पे 07 लिख दो, ये 7 करोड़ हो गया। 3 लाख है तो इसे हम 3 0 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हमें 3 लाख लिखना है तो 03 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 लाख है, फिर उसके बाद 85,000, इसमें 2 अंक है, यह है 2 अंक है तो इसमें 85 2 अंक है, यह है इसमें 85,000। और उसके बाद 8 है तो एकदम इकाई में चला गया 8, ये सैकड़ा और दहाई वाला स्थान खाली हो गया। तो 25 अरब 7 करोड़ 3,85,008 हमें लिखना है। तो 25 अरब तो अरब के नीचे 25 लिख देंगे, अरब में 2 अंक होना चाहिए तो 2 अंक है ही 25 अरब। 7 करोड़, करोड़ों में 2 अंक होना चाहिए तो 1 ही अंक है तो 07 कर देंगे, तो 07 कर दिया। 3 लाख, लाख में 2 अंक होना चाहिए तो 1 ही अंक है तो यहाँ पे 0 कर दो, तो 03 कर दिया। फिर 85,000, हजार में 2 अंक होना चाहिए तो 2 अंक, तो इसमें 2 अंक है तो 85,000 कर दिया। अब उसके बाद 8 है तो एकदम इकाई पर चला गया 8, उसके बाद कुछ है नहीं, इतना 100 इतना, तो यहाँ पे 8 रख दिया, और सैकड़ा और दहाई का स्थान खाली है तो इसे हम 0 भर दिए। हमें कहाँ तक निकालना है, लाख तक निकालना है। तो लाख तक निकालना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया हमारा लाख तक अंडरलाइन। अब इसके बाद हम देखेंगे राइट साइड में ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसको हम बढ़ा देंगे, तो 3 से 4 हो जाएगा, बाकी सब 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 25 लिख लो, 0 7 0 8 है तो इसको 3 से 4 कर देंगे, 4 कर दिया। अंडरलाइन के बाद सब 0 कर देंगे, अंडरलाइन के बाद सब 0 कर दो, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये हो गया हमारा आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा, 25 अरब 7 करोड़ 4 लाख, सब 0 0 है तो बस इसे बोलेंगे 25 अरब 7 करोड़ 4 लाख। ये हो गया हमारा आंसर। ऑल द बेस्ट।